Hello students, this video is for class 7th science and here I am going to complete the exercise of this chapter, which is chapter 13, electric current and its effects. So let's get started. Today we will solve the questions which are short answer type. The first question is explain what happens when you operate a switch. जब आप एक स्विच को ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है. You have to write the answer. So when we turn on a switch, current flows to the circuit and the devices connected gets electric current supply. जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है एंड करंट फ्लो करता है और जो भी डिवाइसेस उस इलेक्ट्रिक सर्किट में होती हैं उनमें करंट की सप्लाई हो जाती है. When the switch is turned off, it breaks the circuit and current is no longer available to the circuit or device attached. और जब भी हम किसी भी सर्किट में लगे हुए स्विच को ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाती है और उस सर्किट में फिर करंट अवेलेबल नहीं होता है. लाइक यू कैन सी हियर इन दिस सिंपल सर्किट डायग्राम, जब आप स्विच को ऑन करेंगे मीन्स ये देखिए ऑन का मतलब क्या हुआ कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, है ना. और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी डिवाइस को इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई मिलेगी एंड इट विल रन. लेकिन जब आप स्विच को ऑफ कर देंगे, सी दिस, व्हेन द स्विच इज़ ऑफ देन द सर्किट विल बी ब्रोकन. तो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगी, ब्रोकन होगी और उस वजह से आपका जो भी डिवाइस है वो रन नहीं करेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. What you have to define? Electric circuit and solenoid. So first of all we will define electric circuit. Electric circuit क्या है? The closed path through which the current flows is known as an electric circuit. जब भी पाथ जो होता है वो सर्किट क्लोज होती है तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और उसी क्लोज पाथ को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक सर्किट बनी हुई है, उसमें बैटरी लगी हुई है जो कि क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बैटरी को वायर के थ्रू स्विच और बल्ब से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है. राइट, सो दे ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, और इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करेगा इस क्लोज्ड पाथवे में और आपकी डिवाइस जो है वो रन करेगी. नेक्स्ट इज व्हेन अ वायर कैरिंग करंट इज ट्विस्टेड इनटू अ कॉइल इट इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड. सेकेंडली आपको डिफाइन करना था सोलेनॉइड को, तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज़ नथिंग बट अ वायर, एक वायर ही है जिसको हमने क्या कर दिया है, ट्विस्ट यानी कि कॉइल्ड कर दिया. यू कैन सी हियर इट इज़ कॉइल्ड एंड दिस इज़ द वायर एंड इट हैज़ बीन कॉइल्ड. इसको कॉइल्ड कर दिया गया है और इसमें करंट क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है तो इट विल कैरी द करंट. तो जब भी हम किसी वायर को ट्विस्ट कर देते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं, उसको कॉइल के फॉर्म में बना देते हैं और उससे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड. और ये जो सोलेनॉइड है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. नाउ द नेक्स्ट इज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. देखिए अभी हम लोगों ने देखा ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ये वायर, जो आप जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है ना. तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को, इस मैग्नेट को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पर. तो आपको 3 यूजेस बताने हैं यहाँ पर. फर्स्ट यूज़ में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड ऑन क्रेन्स इन स्टील वर्क्स इन स्क्रैप यार्ड.
इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम क्रेन में यूज़ करते हैं और स्टील वर्क में यूज़ करते हैं और स्क्रैप यार्ड में यूज़ करते हैं। स्क्रैप यार्ड में देखिए ये जो क्रेन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है और ये क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म है, तो ये मैग्नेटिक चीज़ों को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो स्क्रैप यार्ड मतलब जहाँ कबाड़ वगैरह होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं, तो जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। Now the next use of electromagnet is they are also used by doctors to remove foreign bodies like iron fillings from a patient's body, particularly from the eye. इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ डॉक्टर्स भी करते हैं, जैसे अगर किसी की आँख में कोई आयरन का कोई छोटा सा पीस अगर चला गया है तो उसको हम मैग्नेट की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। Electromagnets are also used in electric bell, loudspeaker, television, telegraph, telephone, audio and video tape recorders and player etc. बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ऑडियो एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर और प्लेयर। Question number 4 is how can the magnetic field be made stronger in an electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो आंसर आपका होगा द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। आप 3 तरीक़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला है पासिंग अ लार्ज करंट। अगर आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीजिंग द टर्न्स ऑफ वायर ऑन द कॉइल। उस कॉइल में उस वायर में जो आपने टर्न, जितनी बार उसको घुमाया है, उसके टर्न्स को अगर आप बढ़ा देंगे, इफ़ यू विल इंक्रीज द टर्न्स ऑफ वायर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो तब भी उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सपोज़ करिए कि आपने अगर 5 बार टर्न किया है तो उसको आप 10 टाइम्स कर दीजिए, तो आप इस टर्न को, आप इस ट्विस्ट को अगर आप बढ़ा देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। जब हम इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन रख दें, उसके सेंटर में रख दें, तो भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सोलेनॉइड है, अगर इसके अंदर सेंटर में अगर हम एक सॉफ्ट आयरन रख दें तो भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दीज आर द three ways by which we can increase the strength of electromagnet. Now the next question is, do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? क्या आपको लगता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो कबाड़ में से प्लास्टिक बैग को सेपरेट कर सकता है? सो द आंसर इज़ नो, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है। प्लास्टिक बैग इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और प्लास्टिक बैग जो है वो कैसा मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक है। सो एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हैंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप। Now the next type of question is distinguish between the following। आपको डिफ्रेंशिएट करना है सेल एंड बैटरी को, ठीक है। तो सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज़ अ सिंगल यूनिट डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या है? एक सिंगल यूनिट डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड बैटरी क्या है? बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells used in an electric circuit to provide the electric energy। बैटरी में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को हम कंबाइन कर देते हैं। लाइक यू कैन सी हियर
ये एक सिंगल सेल है और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, एक लार्ज लाइन और एक स्मॉल लाइन। एंड दिस इज़ द बैटरी। बैटरी में हम क्या करते हैं, 2 और मोर सेल्स को कंबाइन कर देते हैं। लाइक यू कैन सी हियर there are so many, these dots are showing so many cells are combined together. Okay, now the next is an open switch and a closed switch. ओपन स्विच और क्लोज स्विच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ओपन स्विच क्या है, अ स्विच विच इज सेट टू बी ओपन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। स्विच ओपन, जब भी स्विच ओपन होगी तो सर्किट आपकी क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी, यानी कि ओपन होगी और करंट उसमें फ़्लो नहीं करेगा। और आप कहेंगे कि दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ऑफ, और यू कैन से दैट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर ऑफ। क्लोज स्विच में क्या होता है, अ स्विच इज सेट टू बी क्लोज्ड व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द सर्किट इज क्लोज्ड और कंप्लीट। क्लोज स्विच का मतलब है कि वो जो अप्लायंस उसमें लगा हुआ है वो ऑन कंडीशन में है और सर्किट जो है वो क्लोज्ड एंड कंप्लीट है और करंट उसमें फ़्लो करेगा। नाउ like you can see here in this diagram, the first diagram is showing the switch is on and the circuit is complete, and the second diagram is showing switch is off and the circuit is incomplete. Now the questions are of long answer questions. The first question is, describe a simple experiment to show that the bulb lights up when an electric circuit is complete and vice versa. आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये बताना है कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होती है तो बल्ब लाइट अप होता है और जब सर्किट इनकम्प्लीट होती है, ब्रोकन होती है, तो बल्ब नहीं ग्लो करता है। सो व्हाट यू नीड, टेक अ ड्राई सेल, अ स्मॉल टॉर्च bulb fitted with a holder and a copper connecting wire. Connect the dry cell, the bulb and the copper wire as shown below. Leave a gap in this connection and mark it as AB. Due to the gap AB, the electric circuit is not complete and therefore the bulb does not glow. Take a pencil and fit in the gap AB. You will find that the bulb glows as the circuit complete. Okay, what you have to do, you have to take a cell and a bulb and with the wire you have to connect it both. और एक जगह पर आपको वायर को क्या कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है और मार्क कर देना है ए और बी। आप देखेंगे जब ये वायर डिस्कनेक्टेड कंडीशन में होगा तब आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करना है, आपको इस सर्किट को कंप्लीट करने की वजह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको एक पेंसिल यूज़ करना है और पेंसिल के दोनों एंड को शार्प करके टच करना है। तो क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है और वो कंडक्टर होता है, तो वो आपका जब आप पेंसिल को इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट जब कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और आप देखेंगे कि बल्ब विल ग्लो। ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। Now the second question is, describe a simple experiment to show that an electric current produces magnetic effect. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। So you can see this activity. You require the materials: a metallic wire, dry cell, generator, switch, magnetic compass, connecting wires having crocodile clips at its end, and a sandpaper. Connect the metallic wire to a dry cell with a switch using connecting wire having crocodile clips at its ends. Place the compass needle on the metallic wire. Now close the switch and observe the deflection of the compass needle, if any. Open the switch and again observe the needle of the compass, whether it deflects again to come back to its initial position or not. Repeat the above two steps 2 times. The deflection of the needle shows that current carrying conductor acts as a magnet. So in this एक्टिविटी आपको एक सर्किट बनानी है और एक कंपास की हेल्प से आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट
से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है कि नहीं। तो जब भी आप देखेंगे कि जो कंडक्टिंग वायर के पास अगर आप इलेक्ट्रिक कंपस को ले जाएंगे तो you'll see कि उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Now the question number 3 is, with the help of an activity explain the making of an electromagnet। आंसर में आप एक्टिविटी लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड अ लार्ज आयरन नेल, thin coated copper wire, a low voltage dry cell, some paper clips, switch, electrical tape। What you have to do, you have to wind the wire tightly around the nail so that you have at least 25 turns। ये एक नेल जो है, ये एक जो कील है, इसके चारों ओर आपको क्या करना है, वायर से कॉइलिंग करनी है, टर्न इसके ऊपर ट्विस्ट टर्न करना है। एंड कीप द टर्न्स क्लोज टुगेदर एंड ऑलवेज वाइंड इन द सेम डायरेक्शन, ट्राई नॉट टू ओवरलैप द वायर्स। Remove the insulation from the ends of the wire and attach one end of the wire to one end of the battery। इस तरीके से आपको एंड ऑफ द वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। एंड द अदर एंड ऑफ द वायर टू द अदर एंड ऑफ द बैटरी थ्रू अ स्विच। और दूसरे वायर को भी स्विच के थ्रू क्या करना है, अदर एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देना है। क्लोज द सर्किट बाय क्लोजिंग द स्विच। अब स्विच को ऑन करके सर्किट को कंप्लीट करना है। व्हाट यू विल सी, नाउ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ रेडी। अब ये जो आपका ये कील के ऊपर जो आपने वायर को कॉइल किया हुआ है, ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसके आसपास कोई लाइट वेट आयरन ऑब्जेक्ट या पेपर क्लिप रखेंगे तो वो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द नेल विल अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर इट। तो आप देखेंगे कि ये जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस नेल के थ्रू क्या किए जाएंगे, अट्रैक्ट किए जाएंगे। तो ये नेल इन सारी आयरन ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, यू विल सी नो करंट विल फ्लो इन दिस कॉइल एंड इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ अ फ्यूज। A fuse is a safety device in an electric circuit which prevents electrical fires and damage to the electric appliances। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फायर एंड short circuit। A fuse wire consists of a short length of thin tin plated copper wire having low melting point। The thin fuse wire has a much greater resistance than rest of the connecting wire। It is made by inserting a short wire into a possibly not insulating material। It is very important to use of an appropriate rating। You can see here these are the different kinds of fuse and we use the wire in it which is having high resistance and low melting point। How does the magnetic effect of electric current help in the working of an electric bulb? Explain with the help of a diagram। इलेक्ट्रिक करंट कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग में हेल्प करता है ये आपको बताना है। When the circuit is switched on, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बेल में करते हैं और जब सर्किट ऑन होती है यानी कि कंप्लीट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कॉइल यानी कि सोलेनॉइड से पास करता है और जब उस कॉइल से सोलेनॉइड से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से कॉइल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये अपने पास जो आयरन आर्मेचर है उसको अट्रैक्ट करेगा। एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गॉन्ग। और वो जो आर्मेचर है वो हैमर से जुड़ा हुआ है और हैमर क्या करेगा, गॉन्ग से स्ट्राइक करेगा और जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। दस द बेल स्टार्ट रिंगिंग। व्हेन द स्विच इज ब्रॉट टू ऑफ स्टेट द करंट फ्लो स्टॉप एंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कॉइल स्टॉप सो द बेल स्टॉप रिंगिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या करेगा, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करेगा कि इस
आयरन स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और उस आयरन स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की वजह से आप देख सकते हैं आयरन स्ट्रिप पर हैमर जो है वो अटैच्ड है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर भी क्या होगा, इधर से इधर अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर गोंग लगा हुआ है और उस गोंग से जाके स्ट्राइक करेगा, तो उससे बेल रिंगिंग बेल प्रोड्यूस होगी। और जब स्विच ऑफ होगा मतलब कि सर्किट ब्रेक होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट दिस हैमर टुवर्ड्स द गोंग, तो यहाँ पर बेल नहीं बजेगी। So this is the working of an electric bell. This was the last question for this video. I hope it is clear to you all. Thank you. Have a nice day.